प्रभु वंदना की अपने दोनों हाथ जोड़ना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायां नमो लोये सव्यसा। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से हम जैन धर्म के उन महान आचार्यों के बारे में, उन मूलभूत सिद्धांतों के बारे में समझ रहे हैं जिन सिद्धांतों की वजह से या जिन आचार्यों की वजह से हम आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, जो हमें अन्य लोगों से कुछ भिन्न प्रकट करता है कि वास्तव में दुनिया में जैसे हम हैं ऐसे ही अन्य लोग भी हैं, लेकिन हमारे और उनके, उन अन्य लोगों के आचार विचार में जिस प्रकार अंतर होता है, वो अंतर जो प्रकट हुआ है ये हम सब समझ सकते हैं वो अंतर किस प्रकार प्रकट हुआ है। क्योंकि अंतर प्रकट होने का तात्पर्य है, अगर हमारे अंदर उस जैन दर्शन को लेकर के, जैन धर्म को लेकर के अगर हम उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम एक सामान्य व्यक्तित्व नहीं रहे। फिर हमारे जीवन का एक अलग ही आयाम हुआ करता है, हमारे जीवन का एक अलग ही लक्ष्य हुआ करता है। चाहे हम ऑफिसेज में हों, चाहे हम किसी शोरूम्स में हों, बिजनेस कर रहे हों, चाहे कहीं हम ट्रेवल कर रहे हों, घर परिवार में हों, अन्य लोगों से हम अपने आप को भिन्न महसूस करते हैं। अपने आप को एक स्पेशलिटी हम देते हैं, अपने आप को अन्य लोगों से मैं स्पेशल हूँ, देखो ये सब मुझे तवज्जो दे रहे हैं, ये सब मेरे बारे में ऐसा ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसे नियम फॉलो करता हूँ, मैं नाइट में नहीं खाता, मैं आलू प्याज जमी कंद नहीं खाता, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाता, मैं होटल में नहीं खाता। आप इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि ऐसा नहीं करने पर लोग हमको ये कहेंगे लो यार ये क्या चीज है, अगर ये नहीं किया तो लाइफ ही क्या जी। नहीं, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी ये पता है और वो लोग भी ये सोचते हैं कि वास्तव में ये जैन साहब जो क्रिया कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है। तो ये जो सिद्धांत हम समझ रहे हैं और सीख रहे हैं, इस कक्षा के माध्यम से हमारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहा है, हम अपने जीवन को बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत हल्का फील करते हैं। जिन महान पर्वों के बारे में, पर्व तो हम सब मनाते हैं और पर्व पहले भी खूब मनाए हैं, लेकिन अब पहले के मनाए हुए पर्वों में और अब जो मनाएंगे पर्व उनमें बहुत अंतर होगा। क्योंकि पहले हम सिर्फ देखा देखी में, लोगों के कहने पर, परिवार और समाज के साथ में मिलकर के और पर्व मना लिया करते थे। वो पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है उसके पीछे, ये हमें नहीं पता था। लेकिन पिछली कक्षा में हमने अक्षय तृतीया पर्व के बारे में समझा, और एक ऐसा पर्व जो
भले ही लोगों के मध्य में चाहे आखा तीज के रूप में हो, चाहे अक्षय तृतीया के रूप में हो, लेकिन ये बात जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि पूरी दुनिया में विशेषकर जैनेतर लोगों में आखा तीज, अक्षय तृतीया पर्व बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। वो लोग इसे अबूझ मुहूर्त के रूप में मानते हैं कि कहीं हमें मुहूर्त नहीं मिल रहा तो इस दिन शादी ब्याह कर ले, हम घर परिवार का कोई मुहूर्त करना वो कार्य कर ले हम, या कुछ भी कर लें हम। ये सारी के सारी चीजें जो हैं ये उस अक्षय तृतीया पर्व के विशेष अवसर पर की जाती है। वो अक्षय तृतीया पर्व सोचिए जरा, भगवान आदिनाथ स्वामी का कितना बड़ा उपकार है हम लोगों के ऊपर। जैसा मैंने बताया था पिछली कक्षा में भी, उन्होंने इक्षु रस का आहार ग्रहण किया। इक्षु रस उन्हें आवश्यकता नहीं थी, कहीं हम सोचे कि उन्हें आवश्यकता थी इक्षु रस की, नहीं, उन्हें आवश्यकता नहीं थी। उनको तो भव्य जीवों को दान विधि बतलाना था, दान की परंपरा को प्रारंभ करना था, मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करना था। इसलिए उन्होंने वह इक्षु रस का आहार लिया। आहार ग्रहण करके इस मोक्ष मार्ग पे प्रवर्तन करके अन्य लोगों को भी धर्म मार्ग पर लगाया। आज असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प ये सारे के सारे जो हमें जितनी भी क्रियाएं दिखाई दे रही है, ये सब कुछ षटकर्म का उपदेश भगवान आदिनाथ स्वामी ने उस गृहस्थ अवस्था में हम सबको दिया था। निश्चित रूप से उस पर्व के बारे में पढ़ करके हम सब ने बहुत अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त किया था। आइए अब हम दूसरा, इसी चैप्टर में जो दूसरा पर्व है जिसका नाम है रक्षाबंधन पर्व, उसके बारे में हम समझते हैं। ये बात मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, और चूंकि प्रसंग है रक्षाबंधन पर्व का, अक्सर अधिकांश लोग, अधिकांश में कहूंगा 99% लोग, 1% छोड़ दीजिए, लेकिन 99% लोग रक्षाबंधन पर्व को सिर्फ और सिर्फ अपने भाई बहन का त्योहार मानते। सबने इस त्योहार को एक सीमित कर लिया, एक दायरे में बांध दिया, बस बहन अपने भाई को राखी बांधती है, इसका नाम है रक्षाबंधन पर्व। और आज इस कक्षा के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के बीच में निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर्व के बारे में अपन पढ़ेंगे भाई, और इस पर्व को पढ़ करके पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब से प्रारंभ हुआ, हम सबको ये जान करके आश्चर्य होगा कि ये किसी सिर्फ भाई बहन का त्योहार नहीं है, ये तो प्रत्येक साधर्मी का त्योहार, प्रत्येक साधर्मी का पर्व है। चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे माता पुत्र हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे बेटे बेटी हो, कोई हो, समाज में हमारे साधर्मी बंधु हो, सबकी रक्षा करने का भाव इस पर्व के अंदर है। और ये पर्व सोचिए, अभी अपन पढ़ेंगे कितना महत्वपूर्ण है, वात्सल्य का प्रतीक है, प्रेम भाव का प्रतीक है। कौन कहता है कि प्रेम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल प्रेम करें, वात्सल्य करें, लेकिन वहां वासना की बू नहीं आनी चाहिए। वात्सल्य की ओर हमें आगे बढ़ना है, वासना से निकल कर। प्रत्येक साधर्मिक के प्रति, प्रत्येक मानव समाज के प्रति, प्रत्येक जीव हिंसा हमारे माध्यम से नहीं हो, इस भावना के साथ में ये पर्व मनाया जाना चाहिए। और वास्तव में ये रक्षाबंधन पर्व केवल भाई बहन का त्योहार नहीं है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से अपन समझेंगे इस पाठ के माध्यम से। आइए प्रारंभ करते हैं, आप सभी अपने अपने पुस्तक निकाल लीजिए। रक्षाबंधन पर्व जैन धर्म के 18वें तीर्थंकर श्री भगवान अरनाथ के तीर्थ काल में मालवा में उज्जैनी नगरी के राजा श्री वर्मा श्री अकंपनाचार्य एवं उनके 700 शिष्यों के संग सहित आगमन का समाचार सुनकर उनके दर्शन हेतु अपनी पटरानी श्रीमती एवं चारों मंत्री बलि, नमुची, बृहस्पति एवं प्रहलाद सहित उपवन में पधारे। ये कथा, ये जो बात अपनी चल रही है, ये कब की है? 18वें तीर्थंकर भगवान अरनाथ के समय की। अब इस बात से आप और हम स्वयं समझ सकते हैं कि रक्षाबंधन पर्व कितना प्राचीन है, कितना प्राचीन है। और जहां लोग सिर्फ और सिर्फ भाई बहन के त्योहार की बात करते हैं, तो इतिहास में हुमायूं का एक हिस्ट्री मिलती है। हुमायूं ने कर्णवती नाम की एक रानी थी, उसको
रक्षा सूत्र की रक्षा के माध्यम से उसने, कर्णवती ने राखी भिजवाई थी हुमायूं को कि भाई मेरी रक्षा करो, ये अन्य जो समीप का राजा है ये मेरे राज्य को हड़पना चाह रहा है। मैं जैनेतर संप्रदाय की बात कर रहा हूँ। तो जैनेतर संप्रदाय में ये कहानी है, ये कहानी मुश्किल से 100, 200, 500 साल पुरानी। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए 2500 साल हो गए, 2549वां निर्वाण दिवस हम मनाते हैं। उसके बाद पहले भगवान पार्श्वनाथ हुए, पार्श्वनाथ भगवान बोले नेमिनाथ, नेमिनाथ बोले नमीनाथ, फिर मुनि सुव्रत मल्लीनाथ, अरनाथ भगवान। कितना प्राचीन है ये हमारा पर्व, जो स्पष्ट हो रहा है इस बात से कि उनके समय की ये घटना है। उज्जैनी नगरी में राजा का नाम है श्रीवर्मा, और वहां पर मुनि महाराज पधारे 701। सोचिए कितना बड़ा संघ है। आचार्य एक, अकंपनाचार्य, आचार्य श्री अकंपन स्वामी, और मुनि महाराज कितने हैं? 700, 700। और 700 मुनि महाराज बिल्कुल एक इशारे पर, आचार्य भगवंत के एक इशारे पर, बिल्कुल इतना अनुशासन था संघ में, इतनी सारी बातें थी। तो वो उनके साथ में पधारे, और जैसे ही राजा ने समाचार सुना कि हमारे नगर के उपवन में, हमारे नगर के समीप में ही आचार्य महाराज, मुनि महाराज पधारे हैं, वो अपने चारों मंत्रियों के साथ में वहां पर पहुंचे। 4 मंत्रियों का विशेष उल्लेख इसलिए क्योंकि आगे जाकर के इन्हीं के घटनाक्रम में इनका महत्वपूर्ण हाथ था। इसलिए 4 मंत्रियों के जो नाम थे, बलि, नमुची, बृहस्पति और प्रहलाद। आगे आचार्य श्री ने अपने अवधि ज्ञान से उन 4 मंत्रियों को मिथ्यात्वी, अभिमानी और द्वेषी जानकर अपने शिष्यों को वाद विवाद न करने की आज्ञा दी। क्या मतलब हुआ? अकंपनाचारी मुनि महाराज जो थे वो अवधि ज्ञानी थे, तो अवधि ज्ञान से उन्होंने ये जान लिया कि जो राजा के साथ 4 मंत्री आ रहे हैं, ये तो राजा के कहने पर आ रहे हैं। राजा के अंदर तो धर्म के प्रति श्रद्धा भाव था, लेकिन मंत्रियों के अंदर नहीं था। मंत्री तो और दिगंबर धर्म से जेलस करते थे, ईर्ष्या करते थे। तो राजा अकंपनाचारी मुनि महाराज ने ये जान लिया अवधि ज्ञान से कि चारों मंत्री जो आ रहे हैं ये सिर्फ राजा के साथ फॉर्मेलिटी करने आ रहे हैं। वास्तव में तो ये तो मिथ्या दृष्टि है, अभिमानी है, द्वेषी है, पाखंडी हैं। ये तो अपन दिगंबर मुनि महाराज से द्वेष करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पूरे संघ को कह दिया बिल्कुल सबको मौन रहना है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई फालतू की बातचीत वहां पर हो और व्यर्थ में विवाद हो। तो विवाद न करने की उन्होंने आज्ञा दी कि वाद विवाद नहीं करना, आपको कोई बहस नहीं करना, कोई वो प्रश्न पूछे तो आपको कोई उत्तर नहीं देना। उस समय जब गुरु ने शिष्यों को आज्ञा दी थी, तब श्री श्रुत कीर्ति मुनि नगर को आहार के लिए गए थे। नगर में मुनि महाराजों में से जो श्रुत कीर्ति मुनि महाराज थे, वो उस समय वहां पर नहीं थे, वो आहार के लिए गए थे। अब इतने बड़े संघ में आचार्य भगवंत को भी ये पता नहीं चला, भाई हाँ 700 मुनि महाराज है, सब बैठे हुए हैं तो सभी होंगे। ये भाव से उन्होंने आज्ञा दी थी। उस समय वो जब बाहर आहार को गए थे तो उन्होंने वो आज्ञा नहीं सुनी, उन्होंने वह आज्ञा नहीं सुनी थी। ध्यानारूढ़ सभी मुनियों को नमस्कार करते हुए सम्राट श्री वर्मा मंत्रियों सहित वापस आ रहे थे। 700 मुनि महाराज है, वो तो गए अंदर, आचार्य भगवंत को नमस्कार किया, फिर सब मुनि महाराजों को नमस्कार कर रहे थे, आ रहे थे। आते समय क्या हुआ? वो जो मुनि महाराज थे, कौन से मुनि महाराज? श्रुत कीर्ति मुनि महाराज। तो श्रुत कीर्ति मुनि महाराज आहार करके लौट रहे थे, और इधर से वो मंत्री चारों और राजा श्री वर्मा, ये उन सबके दर्शन करते करते क्रमशः आ रहे थे। तो क्योंकि वो तो जब वापस आ रहे थे, संघ के तो किसी मुनि महाराज ने आशीर्वाद भी नहीं दिए, क्योंकि सब ध्यान में लीन हो गए। गुरु ने आज्ञा दी कि किसी से चर्चा नहीं करना, वाद विवाद नहीं करना, बहस नहीं करना। तो सबने ये सोचा कि भाई अब बैठे बैठे क्या करेंगे, तो हम ध्यान करें। और ध्यान में जब लीन हो जाते हैं, ध्यान में जब बैठ जाते हैं, तो फिर मन वचन काया की चंचलता रुक जाती है। तो फिर ऐसा कोई दर्शन करने वाला है तो हाथ उठा के आशीर्वाद भी नहीं दिया जाता। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? उन्होंने, किन्हीं भी मुनि महाराज ने उनको आशीर्वाद नहीं दिया। राजा ने जब किसी ने भी उनको आशीर्वाद नहीं दिया। रास्ते में मंत्री बोले, राजन ये मुनि तो पत्थर के खंबे के समान हैं, न तो ये बोलते हैं और न ही इनमें कोई विद्या है, इन्होंने कोई आशीर्वाद भी नहीं दिया।
देखो मंत्री कैसे भड़का रहे हैं राजा को। मंत्री का काम होता है राजा को और अच्छी सलाह देना, और यहाँ उल्टा काम हो रहा है। वो राजा को भड़का रहे हैं क्योंकि वो पहले बता दिया कि दिगंबर मुनि महाराज उससे ईर्ष्या करते थे, तो उन्होंने उनको भड़काया कि ऐसे भी कोई होता है क्या कि मुनि महाराज के पास में हम गए, दर्शन किए, नमोस्तु किए, और उन्होंने आशीर्वाद भी नहीं दिया, कोई चर्चा भी नहीं करी। और इस बात से मैं आप लोगों के ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी सच्चे मुनि महाराज हो, दिगंबर मुनि महाराज के चरणों में आप पहुंचे, और अगर कदाचित मुनि महाराज ध्यान में लीन है या सामयिक आदि कर रहे हैं, तब उस स्थिति में आप ये न सोचें कि मुनि महाराज ने हमें हाथ हाथ उठा के आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। नहीं दिया मतलब अरे अब हमें तो हमने आशीर्वाद ही नहीं लिया, नहीं। जब हमने नमोस्तु किया उसी समय हमें आशीर्वाद मिल गया। भगवान कभी आशीर्वाद देते हैं हाथ उठा के? नहीं देते ना। फिर भी हम भगवान को प्रतिदिन नमोस्तु करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज, अगर वो ध्यान में लीन है, सामायिक आदि कर रहे हैं या अपनी किसी आवश्यक क्रिया में रत हैं, तो हाथ उठा के आशीर्वाद दे ही या आपसे चर्चा करें ये जरूरी नहीं है। लेकिन मंत्रियों को तो चूंकि भड़काना था राजा को, तो उन्होंने कहा ये तो न बोलते हैं, न इनमें कोई विद्या है, न इन्होंने आशीर्वाद दिया। शास्त्रों में लिखा है विद्या विहीना नराहा पशु समाना। विद्या से विहीन, विद्या से रहित जो मनुष्य होते हैं वो पशु के समान होते हैं, और ये सब साधु क्योंकि इनमें विद्या है ही नहीं, तो ये तो सब पशु के समान है। इस प्रकार मुनियों की हंसी उड़ाते हुए चले जा रहे थे कि रास्ते में ही मुनि श्री श्रुत कीर्ति जो नगर में आहार चर्या को गए थे वे वापस आ रहे थे। भाई वो तो आहार चर्या को गए थे, थोड़ा लेट हो गए, आने में दूर गए थे, तो आचार्य भगवंत को तो पता नहीं चला और उन्होंने आज्ञा भी नहीं सुनी। अब वो वापस आ रहे थे, तो ये रास्ते में दिख गए, तो राजा ने उनको नमस्कार किया। तभी चारों मंत्री बोल उठे महाराज यह तो तरुण बेल के समान है। तरुण का मतलब होता है जवान, खट्टा खट्टा बिल्कुल ताजा, उस बेल के समान है। इसका पेट तो बेल के समान फूला हुआ है। ऐसा कहते ही मुनि से वाद विवाद करने लगे, और तब फिर वो मुनि महाराज से पराजित हो गए। देखो वो मंत्रियों के अंदर कितना द्वेष भाव था। मुनि महाराज को पशु के समान, बैल कह रहे हैं उनको, पशु कह रहे हैं उनको। और चूंकि हम सब जानते हैं कि मुनि महाराज जब आहार करते हैं तो आहार के बाद में, जैसे हम और आप गृहस्थ में रहते हुए तो बहुत परिश्रम कहो, ऑफिस में जाना, मेहनत करना, बिजनेस करना, उनका शारीरिक श्रम नहीं होता, लेकिन मानसिक श्रम परिश्रम अत्यधिक होता है। और उस मानसिक श्रम के साथ में शारीरिक शारीरिक थकान भी होती है। लेकिन चूंकि कोई विशेष प्रयोजन या विशेष पुरुषार्थ या मेहनत जिससे अपन कहते हैं शारीरिक रूप से, वो कम होने की वजह से वहां मुनि महाराज का पेट आगे निकल ही जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उसको वो उस आदर भाव की ओर न लेकर के, और उसने वहां पर उसको उन मुनि महाराज के प्रति और उल्टा भाव किया, उनको पशु कहा, उनको बैल कहा, और उस बात से उनको आपस में वाद विवाद हो गया। और वाद विवाद हो गया तो दिगंबर मुनि महाराज हैं, वो तो हारने का सवाल ही नहीं, उनके पास तो सारे तर्क वितर्क सारी बातें हैं। तब मंत्रियों ने अपने राजा के समक्ष अपमानित हुआ जानकर मुनि से बदला लेने की ठान ली। उन्होंने देखा अरे हम राजा के सामने अपमानित हो गए हैं, राजा के सामने अगर हमें इस तरह से हरा दिया तो उनके मन में विकल्प हुआ राजा क्या सोचेगा हमारे बारे में। तो उन्होंने सोच लिया कि हमें इनको बदला लेना है। श्रुतकुर्ति मुनि ने अपने गुरु के पास में जाकर के सारा वृत्तांत सुनाया, और गुरु की आज्ञा अनुसार प्रायश्चित लेने हेतु वन में उसी स्थान पर जहां वाद विवाद हुआ था ध्यान में लीन हो गए। जब गुरु के पास में जाकर के उन्होंने सारी बात बोली, तो गुरु ने कहा ये तुमने क्या किया? मैंने तो पूरे संघ को आज्ञा दी थी कि मौन रहना है, उनसे वाद विवाद भी नहीं करना, उनसे कोई चर्चा भी नहीं करना। तब उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो यहाँ था ही नहीं, मुझे अगर ऐसा आपकी आज्ञा होती, आप पता चलता है कि आपने ऐसा आदेश दिया है तो मैं क्यों करता। लेकिन मुझे आपकी आज्ञा और आपका आदेश नहीं पता था, मैं तो आहार करके लौट रहा था। रास्ते में उन्होंने इस तरह से बहुत ज्यादा अपशब्द बोले, बहुत ज्यादा धर्म की बात कही। अगर मैं चुप रहता तो इसका मतलब फिर जो राजा महाराज है वो भी कहते कि हाँ जैन धर्म में कोई दम नहीं दिखता है,
इन मुनि महाराजों की त्याग तपस्या में कोई चमत्कार नहीं दिखता है, इसलिए ये सब चुप हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन गुरु ने कहा कि अब तुम्हारे कारण से संघ के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसलिए तुम्हें इसका प्रायश्चित लेना पड़ेगा। ठीक है गुरु महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। देखिए ये सारी की सारी कथाएं जब अपन पढ़ते हैं, भले ही अपन रक्षाबंधन पर्व पढ़ रहे हैं, ये मोटे मोटे सबको पता है कि यहाँ पे 701 मुनि महाराजों की रक्षा करी विष्णु कुमार मुनि महाराज ने, ये 2 लाइन में सबको पता है। लेकिन एक एक पूरा चैप्टर, पूरी स्टोरी पढ़ने से कितना ज्ञान मिलता है अपने को, कितना अपने जीवन में परिवर्तन आने के बहुत चांस रहते हैं। अब देखो यहाँ पर इस प्रसंग में जो अपना चल रहा है कि श्रुत कीर्ति मुनि महाराज लौट करके आए, उन्होंने उनसे चर्चा करी, उस वाद विवाद में चारों मंत्री हार गए, उन्होंने अपने आप को बहुत अपमानित महसूस किया। शिष्य श्रुत कीर्ति मुनि महाराज ने जाकर के गुरु अकंपनाचारी मुनि महाराज को बताया, सारा कहा। अब यहाँ पर गलती नहीं है श्रुत कीर्ति मुनि महाराज की, आप खुद सोचिए, बताओ, आप बताइए, है क्या कोई गलती? नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी गुरु ने कहा तुम्हें प्रायश्चित लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे निमित्त से अब संघ के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ के स्वीकार किया। ये कितनी बड़ी बात है। गुरु आज्ञा किसको कहते हैं? हम और आप तो गलती होने के बावजूद भी अपने आप को ये सोचते हैं कि हम क्यों 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 गलती स्वीकार करें। यहाँ गलती नहीं होने के बावजूद भी गुरु ने कहा तुम्हें ये करना है, मतलब करना, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं सुनना। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं गुरु के प्रति विनय भाव, इसे कहते हैं गुरु आज्ञा में चलना। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी शिक्षा मिल रही है इसके माध्यम से कि अगर कोई हमारे बड़े सज्जन माता पिता, कोई गुरु अगर हमें कुछ कहते हैं तो हमें तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी। गुरु ने कहा जहां तुम्हारा वाद विवाद हुआ था जाओ वहीं पे, और वहीं जाकर के और खड़गासन में खड़े होकर के ध्यान करो। वहीं पर ध्यान में लीन हो गए। अपमानित चारों मंत्री बदला लेने की दृष्टि से उसी वन में पहुंचे, और वहां उन्हीं मुनि को तपस्या में ध्यानस्थ देखकर चारों मंत्रियों ने जो ही एक साथ तलवार मारने के लिए उठाई, क्यों ही वन देवता ने उन्हें उसी रूप में कीलित कर दिया। क्या घटना घटी? गुरु आज्ञा से वो श्रुत कीर्ति मुनि महाराज उसी स्थान पर पहुंचे और वहां पहुंच करके ध्यान में लीन हो गए गुरु आज्ञा से। उधर से चारों मंत्री बहुत ज्यादा जब अपमानित हुए, उस समय तो चले गए राजा के साथ में, उस समय तो कुछ कह नहीं सकते थे। रात में उनको चारों ने आपस में अपनी मीटिंग करी और मीटिंग करके ये फाइनल किया कि नहीं, इनकी वजह से आज हमें कितना अपमान महसूस होना पड़ा, अपमानित महसूस होना पड़ा। आज हमारा बहुत ज्यादा राजा के सामने, राजा क्या सोच रहे होंगे कि मंत्रियों ने क्या किया। बदला तो जरूर लेना है, और उन्हीं मुनि महाराज को, पूरे संघ को हानि पहुंचाने के लिए वो तलवार लेकर के आ गए। और जैसे ही वहां पर प्रवेश किया, उन्होंने देखा ये मुनि महाराज, श्रुत कीर्ति मुनि महाराज जिनसे वाद विवाद हुआ है, ये तो यही है, तो क्यों ना सबसे पहले इन्हीं का काम तमाम किया जाए। कितनी बड़ी द्वेष भावना छिपी है इसमें। तो सामने वाला व्यक्ति दिगंबर मुनि महाराज से कितना द्वेष कर सकता है, कितनी ईर्ष्या कर सकता है, उनको मारने का भाव आ गया उनके अंदर। और चारों ने उठाई तलवार, और तलवार उठा करके और बिल्कुल ऐसे मारने के लिए, जैसे ही चारों ने तलवार उठाई, उस वन का देवता, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जहाँ उपवन हुआ करते हैं, बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते हैं, नदी तालाब आदि हुआ करते हैं, वहां पर व्यंतर देव निवास करते हैं। और उस स्थान का जो देवता था, उसने देव ने आकर के, उन्होंने देखा अरे ये कितना अनर्थ हो रहा है, एक दिगंबर मुनि महाराज के ऊपर उत्सर्ग हो रहा है। और इन्होंने तो धर्म की रक्षा के लिए अपने वाद विवाद या चर्चा की थी, वहां पर धर्म प्रभाव ना की इन्होंने, तो वहां तो उल्टा हो गया। और उन्होंने तुरंत, क्योंकि देवों के पास शक्ति हुआ करती है, विक्रिया, उनका वैक्रिक शरीर होता है, अणिमा महिमा आदि उनके पास में शक्ति या रिद्धियां हुआ करती है, उसके प्रभाव से उन्होंने तुरंत उस तलवार को बिल्कुल नीचे नहीं आने दिया और यहाँ पे कीलित कर दिया। कीलित कर देने का मतलब होता है बिल्कुल स्टे, वहीं पे उनको स्थिर कर दिया, उनको हिलने डुलने भी नहीं दिया। और उनको मारने के लिए जैसे तलवार उठाई, वन देवता ने उन्हें कील कर दिया।
प्रातः होते ही राजा को यह समाचार मिला और राजा ने इस कुकृत्य को धिक्कारते हुए कहा कि इन्हें सूली पर चढ़ाया जाना चाहिए। और यह सुनकर के मुनि ने उन्हें सूली पर चढ़ाने से रोक दिया। तब राजा ने मंत्रियों को दंड स्वरूप देश निकाला दे दिया। जब राजा को ये पता चला कि मेरे मंत्री इतने खराब, इतना द्वेष करते हैं, इतना अपमान किया उनको कि उनको मारने के लिए चले गए, राजा ने तुरंत आज्ञा दी इनको मार दिया जाए, इनको फांसी की सजा दी जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं दूसरा भाव यहाँ पे इस प्रसंग में देखो कितनी बड़ी बात। दिगंबर मुनि महाराज कैसे होते हैं, हमारे सच्चे साधु का स्वरूप कैसा हुआ करता है। कितनी बड़ी बात निकल करके यहाँ से आ रही है कि मुनि महाराज ने उनको मना कर दिया राजा को, नहीं राजन आप इनको सूली मत दीजिए, अगर आप इनको सूली देंगे, आप इनको मारेंगे, तो उसमें निमित्त कौन बना, मैं, और मैं निमित्त बना हूं तो दोष मुझे लगेगा। कितनी बड़ी बात। अपने आप को उस पाप में निमित्त भी नहीं बनाना चाहते। और तो और छोड़ो, हम और आप कोई होते, हमको मारने वाला क्या, अगर कोई कानाफूसी भी कर रहा होता है तो तुरंत जाके पहले शिकायत कर देते, और जब तक उसको दंड न मिल जाता तब तक हम बार बार शिकायत करते रहते। यहाँ इस प्रसंग में कितनी अच्छी बात, कितना गुण निकल करके आ रहा है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का नाम हम सबने सुना होगा। मैंने पहले भी किसी प्रसंग में कहा था कि एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति ने उनके ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग कर दिया था। उन्होंने पूरे संघ को आगे, धौलपुर की घटना है ये, धौलपुर राजस्थान। एक छिद्दा नाम का ब्राह्मण व्यक्ति था जो बहुत बड़ा गुंडा था, बहुत बड़ा बदमाश था, और वही दिगंबर मुनि महाराज से द्वेष करना, ईर्ष्या करना। और उसने एक बार घेराबंदी कर ली पूरे मंदिर की। आचार्य भगवंत को जैसे ही पता चला, उन्होंने पूरे संघ को कहा आज यहाँ से बाहर कोई नहीं निकलेगा, आज आहारचर्या नहीं करनी, सब उपवास का संकल्प ले लो और यहीं पर रहो। और चूंकि वो चिद्दा नाम का जो व्यक्ति था, वो उसको ढूंढने के लिए पुलिस भी लगी हुई थी पीछे, और वो बहुत दिनों से फरार चल रहा था। उसने आकर के, और जैसे वहां घेराबंदी की, उधर खबर चली और पुलिस ने आकर के उसको पकड़ लिया, और जैसे पकड़ा, पकड़ने के बाद में उसको जेल में डाल दिया। मामला तो शांत हो गया, वो दिन तो पूरा निकल गया। अगले दिन आहारचर्या के लिए लोगों ने निवेदन किया, तो आचार्य महाराज ने पूछा कहाँ गया वो। तब उन्होंने इस रूप से कहा वो जेल में है, तो आपके पास में आ रहा था, आपको मारने के लिए आया था। तब आचार्य महाराज ने कहा नहीं, उसको पहले आप जेल से बाहर निकालो। सब कहने लगे महाराज वो बहुत बदमाश व्यक्ति है, वो आपको मारने के लिए आ रहा था, पूरे संघ के ऊपर उपसर्ग करने के लिए आ रहा था, और आप फिर उसको बाहर निकालो। आचार्य भगवान शांति सागर महाराज ने कहा जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे मैं आहार को नहीं जाऊंगा। बताओ कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा उन्होंने त्याग भाव उनके अंदर था। लोगों ने कहा, गए स्टेशन, पुलिस स्टेशन गए, उनसे निवेदन किया, उनकी जमानत करवाई। जब उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई मेरी जमानत किसने करवाई, मैं तो ये सोचता था कि मेरे तो कोई कहने वाला नहीं, अब तो मुझे खुद ही की फांसी की सजा मिलेगी। तो लोगों ने बताया कि भाई जिनको तुम मारने गए थे, ऐसे दिगंबर मुनि महाराज, शांति सागर महाराज ने तुम्हारी जमानत करवाई। उसकी आंखों से आंसू आ गए, हृदय परिवर्तन हो गया, जीवन बदल गया उसका। उसने कहा मैं कितना पाप कर रहा था, कहाँ जा रहा था, कैसे किनको मैं मार रहा था, वो तो जिनको मारने में पहुंचा वो ही मुझे बचा रहे हैं। और वो तुरंत वहां से सीधा आया और आकर के उन्होंने गुरु चरणों में नमोस्तु करके प्रणाम करके कहा भगवान अब आज के बाद में इस पाप को छोड़ता हूँ, अब किसी को परेशान नहीं करूँ। सोचिए कितना बड़ा भाव होता है क्षमा का, क्या फल मिलता है क्षमा का। और आज उसी की जगह पर अगर उसको दंड दिया जाता तो क्या उसका हृदय परिवर्तन होता, क्या उसकी जिंदगी बदलती, क्या उसकी सोच बदलती। उस एक व्यक्ति को मारने से क्या होता, जो उसकी गैंग है वो थोड़ी ना बदल जाती, वो थोड़ी ना पाप छोड़ती। आज क्यों आचार्य श्री जेल में हथकरघा चलाते हैं। मैं सोचता हूँ बहुत बार, कभी कभी इन विषयों को चिंतन करते हैं। जेल जैसी जगह में जहाँ बदमाश लोग रहते हैं, लुटेरे लोग रहते हैं, चोर लोग रहते हैं, जिन्होंने किसी ने मर्डर किया है, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया,
आज क्यों हमारे गुरुदेव जा करके जेल में प्रवचन करते हैं, क्यों वहां जेल में उनको हथकरघा के कपड़े बनवा रहे हैं उनसे, और उन कपड़ों को अपन बहुत शौक से बहुत अच्छे से पहन रहे हैं। जीवन परिवर्तन करने के ये सब सिद्धांत हैं। आप किसी अपराधी को हमेशा अपराधी 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 कहते रहेंगे, उसको पॉजिटिविटी नहीं देंगे, तो वो अपने आप को कभी उभार नहीं सकता, कभी बाहर निकाल नहीं सकता वहां से, उस अपराध से। और अगर आप उसकी दिशा बदल दोगे, आप उसकी सोच बदल दोगे, आप उसको कुछ नया काम करने को दोगे, तो डेफिनेटली जीवन बदल जाएगा। आज कितने लोग आंसू बहाते हैं, हमने क्या गलत काम किया था जो आज यहाँ पर आ गए, और नियम लेते हैं अंडा मांस मछली का, मांसाहार का, इन सब का नियम लेते हैं जेल में रहते हुए भी। तो ये सब जो बातें हैं, ये हमारे दिगंबर मुनि महाराज ऐसे ही हुआ करते हैं। और वहां पर शुद्ध सागर मुनि महाराज ने भी स्पष्ट कह दिया, नहीं आप इनको सूली नहीं देंगे, ये मेरा आदेश है। और उनको बचाया। तब फिर उस स्थिति में राजा ने कहा मंत्रियों ने गलत काम तो किया है, अब गलत काम किया है तो इनको फल तो मिलेगा, इनको दंड तो दिया जाएगा। तो क्या दंड दिया जाए? इनको देश निकाला दे दिया जाए, तुरंत बस देश से निकाल देंगे तो काम हो जाएगा। तो इस तरह से उनको देश निकाला दे दिया। अपमानित मंत्रीगण भ्रमण करते हुए कुरुजांगल देश के गजपुर मतलब हस्तिनापुर में राजा पद्मराय के यहाँ पर पुनः मंत्री पद पर स्थापित हो गए। क्योंकि ज्ञान तो उनको था ही, ज्ञान का मतलब यही, वे मंत्री तो थे ही। अब उन्होंने जाकर के और वहां राजा पद्मनाभ जो थे हस्तिनापुर के, उनको थोड़ा सा चापलूसी करी, और उस चापलूसी का फल ये निकला कि वहां पर वो मंत्री हो गए। एक दिन राजा ने मंत्री को बताया कि कुंभपुर नगर का राजा सिंघल जो मुझे नमस्कार नहीं करता, मैं उसे जीत नहीं सका हूं। तब मंत्रियों ने अपने छल कपट से राजा सिंघल को बंदी बनाकर राजा पद्मराय को सौंप दिया। राजा ने कहा मैं उसको मैं जीत नहीं पा रहा हूँ, मुझे जीतना है, तो अब उस स्थिति में क्या करना चाहिए? मंत्रियों ने अपने छल कपट से उसको ला करके और राजा के सामने रख दिया। राजा पद्मराय मंत्री बलि पर बहुत प्रसन्न हुए। भाई अपना कोई काम अटक रहा हो और अगर कोई सामने वाला कर दे तो अपन कितने खुश होते हैं, तो बहुत बढ़िया, अब मांगो क्या मांगते हो। वो स्थिति यहाँ घट रही है। राजा पद्मराय मंत्री बलि पर बहुत प्रसन्न हुए और बलि से बोले जो वरदान मांगोगे मैं वो दूंगा। मंत्री बलि ने अपना वरदान भंडार में जमा रहने दिया और कहा कि आवश्यकता पड़ने पर ले लूंगा। इस तरह से होते थे पहले वरदान, जैसे केकई वाला प्रसंग में भी अपन सुनते हैं राजा दशरथ वाले में। तो ऐसे ही मंत्री बलि ने कहा भाई अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अभी आप इसको भंडार में रख दीजिए, जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी मैं आपसे निवेदन कर दूंगा। ये सब राजनीति बोलो, छल कपट बोलो, ये सारी की सारी चीजें इस तरह से हुआ करती है। और राजा ने भी कहा ठीक है भाई, जब मेरे इतना बड़ा काम किया तो तुम कभी मांग लेना वरदान में जो भी तुम्हें मांगना हो। एक समय मुनिश्री अकंपनाचार्य अपने शिष्यों सहित हस्तिनापुर के उपवन में पधारे। अब वो वहां से विहार करते करते, दिगंबर मुनि महाराज तो एक जगह रहते नहीं है, तो विहार करते करते हस्तिनापुर में पधारे। समाचार सुनकर मंत्रियों के मन में बदला लेने की भावना। अब देखो, मैं हमेशा कहता हूं ना आप लोगों को कि जीवन में जिसके साथ गुस्सा हुआ है, हम किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गए हैं, कुछ कहा सुनी हो गई है, उसको उसी टाइम निपटा लो। अगर वो घंटे 2 घंटे 5 घंटे, दिन 2 महीना 4 महीना 6 महीना, साल 2 साल 5 साल चल गए, बहुत मुश्किल है फिर वापस बेक होना, बहुत मुश्किल है। ईगो टकराएगा, कौन बोले पहले, सामने वाले की गलती है, हम मानते हैं आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बोल लेंगे तो हमारा क्या जाएगा। और ये बैर अगर इस भाव के साथ ही अकाउंट अगले भाव में चला गया, फिर तो सत्यानाश, फिर तो जिंदगी खराब। फिर तो हर भाव में वो सामने वाला व्यक्ति हमारा किसी न किसी रूप में बेरी बन करके और हमारे से बार बार बदला लेगा। पार्शनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ते हैं अपन, पिछले 10 भावों से परेशान हो रहे हैं। इसलिए बैर किसी से हो जाए, दुश्मनी, कुछ कहा सुनी कुछ भी हो जाए, तुरंत माफी करो।
तुरंत दिल साफ करो। यहाँ देखो मंत्री अब इतने दूर आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे उनको देखा याद आ गई पुराना किस्सा, इनके कारण से हमें अपमानित होना पड़ा था, इनके कारण से ही हमें देश से निकाला दिया गया। अब हम देखते हैं, क्योंकि अब तो उनके हाथ में पावर भी आ गई, मंत्री भी है और सब मंत्री के साथ में उनका वरदान भी रखा हुआ है, तो बदला लेने की उनके अंदर भावना उठी। उन्होंने राजा को अपने वचन का स्मरण दिला करके 7 दिन का राज्य मांगा और स्वयं राजा बन गए। अब चूंकि वरदान मांगना है तो कुछ भी मांग सकते, तो उन्होंने कहा राजन समय आ गया, मैं अपना वरदान मांगना चाहता हूँ। बलि मंत्री ने कहा मांगो, क्या मांगते हैं? हम चाहते हैं 7 दिन के लिए ये राज्य आप हमें दे दीजिए। राजा ने कहा भाई ठीक है, भाई वरदान है, मैंने पहले ही कहा था भाई मांगोगे वो दूंगा, तो जो तुमने मांगा वो देना ही पड़ेगा। 7 दिन के लिए राजा बलि को, उसको मंत्री बलि को उन्होंने राजा बना दिया। राजा पद्मराय अंतःपुर में चले गए और राजा बलि ने कंपनाचारी आदि 701 मुनियों पर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। एक बात और ध्यान रखना, मुनि महाराजों की संख्या थी 700 और एक आचार्य हो गए तो 701 टोटल। उन्होंने क्या किया, जहां मुनि महाराज थे उपवन में चारों तरफ बाढ़ लगवा दी, बाउंड्री जिसे अपन अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, और उसमें आग लगवा दी। सोचिए दुष्टता की हद देखिए, दुष्टता की हद देखिए, मारना चाहता था वो पूरे 701 मुनि महाराजों को। कहाँ जाता, क्या परिणाम उसने किए, क्या कहाँ होगा वो, उसकी पर्याय, उसकी आत्मा, सबको वो मारना चाहता। चारों तरफ उसने अग्नि लगा दी और उस अग्नि लगा करके और उनके ऊपर घोर उपसर्ग करना प्रारंभ कर दिया। उपवन में चारों ओर बाड़ी लगाकर अग्नि जलाकर पशुओं के चर्म मांस और हड्डियों को होमने लगा। होमने का मतलब जलाने लगा। सोचिए, जिससे और भयंकर बदबू आने लगी, बदबू आने लगी, धुआं उठने लगा, सब कुछ होने लगा। दुर्गंधित वायु से ध्यानस्थ मुनियों के नाक गला आदि सब रुंधने लगे तथा शरीर झुलसने लगा। उपसर्ग जानकर मुनियों ने समाधि मरण धारण कर लिया। क्या करते? आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर से रुजायाम च निह प्रतीकारे, धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेख ना भरे। उपसर्ग होने पर, दुर्भिक्ष अकाल पड़ने पर, रुजायाम च निह प्रतिकारे, ऐसा रोग हो गया जिसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी हो गई, उस स्थिति में हमारे दिगंबर मुनि महाराज बिल्कुल समता परिणाम रखते हुए समाधि मरण धारण कर लेते हैं। उनको जीने की इच्छा नहीं होती, उनको मरने की इच्छा नहीं होती, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, उपसर्ग हो गया, आप कहीं निकल ही नहीं सकते, कहीं बाहर भाग नहीं सकते हैं, कहीं निकल नहीं सकते हैं। अब उस स्थिति में बस अब जो है सो है, बस भगवान का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, ध्यानस्थ हो गए, समाधि धारण कर ली। उस समय मिथिलापुर में ध्यानस्थ मुनि श्री सागर चंद तप कर रहे थे। उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से जाना कि श्रवण नक्षत्र में तारा कंपायमान हो रहा है, मतलब मुनियों पर घोर उत्सर्ग हो रहा है। ये सब ज्योतिष विद्याएं हुआ करती है। इन सब मुनि महाराजों को, जहाँ जिनको ज्योतिष का तपस्या आदि के माध्यम से ज्ञान हुआ करता है, आकाश में चमकते हुए नक्षत्र को, आकाश में चमकते हुए तारों को, इन सूरज किरणों को, इन सबको देख करके और मुनि महाराज भविष्य का ज्ञान बता देते हैं। आप लोगों जब 64 रिद्धियां पढ़ते हैं अपन, तो आप लोगों को प्रसंग पता होगा। उन 64 रिद्धियों में एक आती है अष्टांग महानिमित्त बुद्धि रिद्धि। अष्टांग महानिमित्त में यही स्वप्न, मंत्र, स्वर, इन सब के नक्षत्र, इन सब के माध्यम से वो भविष्य का ज्ञान कर लेते हैं। तो सागर चंद मुनि महाराज ने जान लिया कि ये नक्षत्र जो है, श्रवण नक्षत्र कंपायमान हो रहा है, मतलब मुनि महाराजों पर कहीं ना कहीं उत्सर्ग हो रहा है। तब उन्होंने अपने निकट बैठे हुए क्षुल्लक श्री पुष्पदंत को धरणी भूषण पर्वत पर ध्यान से मुनि श्री विष्णु कुमार के पास में रक्षा के लिए भेजा और विष्णु कुमार मुनि को विक्रिया रिद्धि उत्पन्न हुई थी।
क्या हुआ, उन्होंने अपने पास में जो सागर चंद मुनि महाराज थे, अपने पास में बैठे हुए क्षुल्लक जी से कहा, पुष्पदंत नाम था उनका क्षुल्लक जी का, और उनको कहा कि जाओ और जाकर के धरणी भूषण जो पर्वत है उस पर्वत के ऊपर विष्णु कुमार मुनि महाराज ध्यान कर रहे हैं। विष्णु कुमार मुनि महाराज को ये नहीं पता है कि मुझे विक्रिया रिद्धि प्रकट हो गई है, वो तो ध्यान में लीन है। तुम जाओ और जाकर के उनसे निवेदन करो कि मुनि महाराज जी, आपको ये रिद्धि प्रकट हो गई है, इसलिए आप जरा वहां पर चल करके और वो अपनी रिद्धि के माध्यम से, अपनी विक्रिया के माध्यम से और उनका उपसर्ग दूर कीजिए। यह समाचार सुनकर श्री विष्णु कुमार मुनि ने अपनी विक्रिया रिद्धि के बल पर बटुक ब्रह्मचारी का रूप बनाया और धारण किया और भिक्षा हेतु राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। अब फिर देखिए, प्रसंग से प्रसंग सब जुड़ते जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है ये कि एक मुनि महाराज, एक ऐसे संत जो आत्म कल्याण कर रहे हैं, जो आत्म साधना कर रहे हैं, जो मोक्ष जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने अपना ध्यान छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ मुनि महाराजों की रक्षा की। ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अगर कोई मुनि महाराज ध्यान में लीन है, तो ध्यान में लीन है तो कहीं कोई उपसर्ग हो रहा हो या कुछ भी ऐसा हो रहा हो, तब उस स्थिति में वो ध्यान में ही लीन रहेंगे। वो रक्षा करने का भाव कितनी बड़ी बात है। मेरा आत्म कल्याण हो या ना हो वो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन मुझे अगर ये रिद्धि प्रकट है और मेरे निमित्त से ये रक्षा होनी है, तो निश्चित रूप से मैं, उन्होंने अपना पद त्याग कर दिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अपने उस विक्रिया रिद्धि के बल पर उन्होंने बटुक ब्रह्मचारी का वेश बनाया और वेश बना करके राजा बलि के दरबार में पहुंच गए। बटुक का मतलब होता है छोटा, ठीक ना। बटुक ब्रह्मचारी को देखकर राजा उपहास पूर्वक बोला, जो मांगना है मांग लो। अब ये होता है ना, अब अभिमान तो था ही, राजा उस समय कौन था, बलि। अब उसको बड़ा अभिमान हो गया था, और सबको वो किमिच्छिक दान दे रहा था, क्योंकि अब तो राजा हो गया, अब सत्ता उसके हाथ में, जिसको जो मांगना है वो सब मांग लो। और बटुक को देख करके बोला, तू तो वैसे ही छुटकसा है, तुम क्या मांगोगे। तब उन्होंने क्या किया, आगे मांगना हो जो मांग लो। तो बटुक ब्रह्मचारी ने कहा, 3 पग पृथ्वी मांगी। कितने पैर, सिर्फ 3 पग। राजा बलि हंसा और बोला, मुझे मालूम था कि आपके शरीर की तरह आपकी बुद्धि भी बोनी होगी। देखो, उपहास कर रहे हैं, सामने वाले का अभिमान अहंकार कितना प्रगाढ़ है, ये देखिए यहाँ पे। तथास्तु कहने के बाद जैसे ही विष्णु कुमार ने अपना पहला पैर पग बढ़ाया तो सुमेरु पर्वत पर गया। अब उस राजा बलि को थोड़ी ना पता था कि ये कोई विक्रिया रिद्धि इनके पास में है, या वो तो उनको बटुक ही समझ रहा था। उस स्थिति में उसने जैसे ही कहा, ठीक है मांगो, तथास्तु कह दिया भी, हाँ ठीक है, तुम्हारा वरदान कंप्लीट है। तो उन्होंने अपना शरीर बढ़ाया, पहला पैर रखा सुमेरु पर्वत पे और दूसरा पैर रखा मानुषोत्तर पर्वत। मनुष्य कितने लोक में, कितने स्थान में रहता है, बस इसी दायरे में। मानुषोत्तर पर्वत तक ही मनुष्य रह सकता है, उसके आगे मनुष्य न जा सकता है न रह सकता है। अब ब्रह्मांड में जमीन शेष ही नहीं रही। तब उन्होंने बलि से कहा कि भाई, तुमने तो 3 पग बोले थे, मुझे तो 3 पग चाहिए, अभी तो 2 ही पग हुए, अभी तो दो ही पैर हुए। तब राजा बलि बोला कि तीसरा पैर मेरी पीठ पर आप रख लीजिए, और उन्होंने तीसरा पैर उसकी पीठ पर रखा तो उसका अभिमान चूर चूर हो गया। तब वास्तव में उसको समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी भूल करी, ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, कोई बहुत महापुरुष है पहुंचे हुए। मुनि ने अपना रूप दिखाया तथा समस्त मुनि संघ को उपसर्ग दूर कर बंधन मुक्त किया तथा राजा पद्मराय को राज्य दिलाया। क्योंकि वो तो अभिमान था, वो तो जानते थे अभी 7 दिन का मांग रहा है। अब ऐसे अगर गलत राजा बन जाए तो वो तो राजा को भी बंदी बना ले, डाल दे अंदर, फिर क्या कर लेंगे, कोई ना कोई ऐसी आज्ञा निकाल दे, आदेश निकाल दे, तो फिर कोई क्या करेगा। तो उन्होंने, विष्णु कुमार मुनि महाराज ने सबसे पहले जैसे ही उसका अभिमान चूर हुआ, तुरंत
701 मुनि महाराज के चारों ओर जो अग्नि जल रही थी, उस अग्नि को शांत कराया, दूर कराया, सब कुछ कराया, उनको उपसर्ग दूर किया, राजा पद्मराय को राज्य दिलाया, राजा बलि को और इस दुष्कृत्य का दंड देना चाहिए। यह समाचार सुनकर श्री आचार्य श्री ने कहा, हे राजन, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि दया धर्म का मूल हुआ करता है। चारों मंत्रियों ने जैन धर्म स्वीकार किया और आचार्य श्री से श्रावक के व्रत स्वीकार। फिर वापस वही प्रसंग देखिए, क्षमा में कितनी बड़ी शक्ति हुआ करती है। अगर वो बोलते हाँ यहाँ भी गलत काम किया, और राजा निश्चित रूप से उनको दंड देता, और देना ही बनता है, और देता ही देता है, वो तो कह ही रहा था। लेकिन आचार्य भगवंत के कहने पर, कौन से आचार्य? अकंपन आचार्य, क्योंकि उन्हीं को तो ऊपर उपसर्ग किया था, उनके कहने पर कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, उन्होंने पहले भी अपमानित किया, अभी भी उपसर्ग किया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने तो और हमारी कर्मों की निर्जरा कराने में निमित्त बने, ऐसा भाव और रखते हैं वो तो। और जैसे ही उन्हें ये बात जब समझ में आती है कि देखो, मैंने दो दो बार गलत काम किया, उसके बावजूद भी यहाँ पर इनके मन में ऐसे परिणाम आ रहे हैं, मैं हमारे प्रति बहुत अंतरंग से, अंदर से ग्लानि भाव हुआ, और उन्होंने जैन धर्म स्वीकार करके श्रावक के व्रत अंगीकार किए। श्री विष्णु कुमार मुनि ने अपने गुरु के पास जाकर अपने दोषों की आलोचना की, और फिर धरणीभूषण पर्वत पर जा कठोर तप करते हुए ध्यानस्थ हो गए। और वह दिन श्रवण नक्षत्र श्रावण माह की पूर्णिमा का था, जिस दिन 701 मुनि महाराज की रक्षा विष्णु कुमार मुनि महाराज के द्वारा हुई थी। विघ्न दूर होते ही प्रजा ने खुशियां मनाई और मुनि संघ को स्वास्थ्य के अनुकूल आहार दिया एवं वैयावृत्ति दी। इधर विष्णु कुमार मुनि महाराज ने भी, चूंकि अब देखो किया वही बात, धर्म की रक्षा करी, 701 मुनि महाराजों की रक्षा करी, लेकिन मुनिपद तो छोड़ना पड़ा था उस समय। मुनिपद को छोड़े बिना रक्षा हो नहीं सकती थी, और कोई उपाय था नहीं, इसलिए उनको मुनिपद छोड़ना पड़ा। लेकिन जैसे वो कार्य संपन्न हुआ, तुरंत गुरु के पास में जाकर के उन्होंने प्रायश्चित लिया, प्रायश्चित लेकर के वापस वो तो ध्यानस्थ हो गए। इधर नगर के लोगों ने जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ, धर्म की प्रभाव न हुई, खूब खूब सब लोगों ने खुशियां मनाई, सबके घरों में सबने शुद्ध भोजन और शुद्ध आहार कराने का भाव किया, क्योंकि इतने दिन से उपसर्ग चल रहा था, और फिर वो धुआं और सारे का सारा स्वास्थ्य प्रतिकूल था। उन सबकी वैयावृत्ति की। रक्षाबंधन का पर्व प्रेम का, स्नेह का और परंपरा की रक्षा का पर्व है। अब इस पूरे प्रसंग में देखिए, कहीं पर भी भाई बहन की बात ही नहीं आई। क्या कह रहे हैं? ये पर्व प्रेम का, स्नेह का और परंपरा की रक्षा का पर्व है। कलाई पर कच्चे धागे बांधने और बंधवाने के साथ साथ यदि मन भी वात्सल्य, करुणा और प्रेम के धागों से बंधता है, तो निश्चित ही हम सबका रक्षाबंधन पर्व मनाना सार्थक होगा। हम सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करें कि हाँ ठीक है भाई, बहन से बनवा लिया, इससे बनवा लिया, उससे बनवा लिया, नहीं, मन में भी हमारे सामने वाले के प्रति अच्छा भाव होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, पति पत्नी को सबसे पहले रक्षाबंधन एक दूसरे के बांधना चाहिए, वही तो एक दूसरे की रक्षा करेंगे। बच्चों को माता पिता की बांधे, माता पिता बच्चों की बांधे, आपस में सब साधन में। रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? जैसे रक्षा माने रक्षा करने का, बंधन माने बांधना, सूत्र, धागा। हमने संकल्प लिया है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये भाव मन में आता है। सामाजिक परंपरा में भी इस पर्व का बड़ा महत्व है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है तथा स्नेह और रक्षा का दान मांगती है, तो भाई भी बहन के उस रक्षा सूत्र को स्वीकार कर रक्षा करने की प्रतिज्ञा का संकल्प लेता है। युगों युगों से इस परंपरा का निर्वाह आज तक होता आ रहा है, और निश्चित रूप से इस न केवल भाई बहन के लिए अपितु अन्य साधर्मियों के प्रति, सभी के प्रति हमारे अंदर वात्सल्य का भाव हो, प्रत्येक साधर्मी मंदिर की रक्षा हो, हमारे मुनि महाराजों की रक्षा हो, हमारे धर्म की, हमारी संस्कृति की रक्षा हो, इस तरह का भाव रख करके बड़े प्रेम, स्नेह और वात्सल्य के साथ हमें इस पर्व को मनाना चाहिए। समय आपका हो रहा है, और आज की इस कक्षा में अपन ने जो रक्षाबंधन पर्व के बारे में पढ़ा और समझा, निश्चित रूप से ये
हमें एक ऐसे पर्व के बारे में आज अपन ने पढ़ा, हम सब मनाते तो हैं, लेकिन फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ, ईमानदारी से अपने अपने मन को टटोलिए। मैं नहीं पूछूंगा आप सबसे, लेकिन अपने अपने मन को टटोलिए। अब तक जो रक्षाबंधन पर्व अपन ने मनाए, उसमें सिर्फ भाई बहन दो ही का आपस में व्यवहार रहता था। और आज पढ़ने के बाद मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आगे अब आने वाले समय में, अगस्त में, जुलाई में, जब भी रक्षाबंधन पर्व आएगा, उस समय हमें सिर्फ भाई बहन तक इस त्योहार को, इस पर्व को सीमित नहीं रखना। हमें बिल्कुल व्यापक दृष्टि से परिवार में, माता पिता में, पति पत्नी में, बच्चों में, समाज में, रिश्तेदारों में, सब जगह धर्म की रक्षा के लिए, हमारे यहाँ तो मंदिर के गेट पे रक्षा राखी बांधी जाती है। और उसका मतलब ही यही होता है, भाव यही होता है कि मैं मंदिर की रक्षा करने का संकल्प लेता हूँ, मैं मंदिर की रक्षा करूंगा। आज अगर हमारे मंदिर पे कोई आतताई या शक्तियां या कोई भी अगर हमें परेशान करता है, मंदिर को तोड़फोड़ करता है, मंदिर का गलत काम करता है, तो मैं उससे लड़ूंगा। मैं धर्म की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, हम ये सारे के सारे जो संकल्प सूत्र बांधे जाते हैं, ये रक्षाबंधन पर्व की हुआ करते हैं। हम सबको इस पर्व के बारे में पढ़ करके बहुत अच्छी तरह से आगे भविष्य के जो हमारे पर्व हों, ये भविष्य में मनाए जाएंगे, जो हमारे पर्व वे बहुत अच्छी तरह से हम मनाएं, व्यापक दृष्टि से मनाएं, धर्म दृष्टि से मनाएं, और बहुत अच्छी तरह से। जो महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रेम और वात्सल्य का प्रतीक है ये पर्व, फॉर्मेलिटी नहीं है, भाई ने बहन रखवी बंधवा ली और उसको दे दिया या भेज दिया राखी, ये सब चीजें नहीं। ठीक है, ये एक परंपरा मात्र है, लेकिन मन में प्रेम और स्नेह जरूर होना चाहिए, उसके बिना ये पर्व बेकार है। तो इसलिए इस वात्सल्य रूपी रक्षाबंधन पर्व को हम सब बहुत अच्छे से और मनाएं, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग चिंतवाणी।